प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम विशेषतया धर्म के बारे में बात करेंगे। अनेक धर्म हैं, अनेक मान्यताएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे धर्म की परिभाषा क्या है। धर्म की परिभाषा है धारण करना, अच्छी चीज़ों को धारण कर लो, जैसे सद्व्यवहार है, प्रेम का भाव है, मीठी वाणी है, दूसरों की सहायता करनी है, इस प्रकार से दया का भाव है। तो ये सब बातें जो अच्छी बातें हैं इनको ग्रहण करना, धारण करना। और दूसरा बुराइयों का त्याग करना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि घमंड करना, ये सब बातें जो है बुराई हैं, इनका त्याग करना और अपने कर्तव्य का ठीक से निभा करना, ये सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। मेरा काम है झाड़ू निकालना, तो झाड़ू में ईमानदारी से अपने कर्तव्य समझ करके निकाल दूँ, तो यही सबसे बड़ा धर्म है। तो कहते हैं जीव का जीव से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। जीव एक दूसरे से प्यार करे, सबसे बड़ा दुनिया में पैगाम यही है। अनेक धर्मों में कोई भी धर्म हमें गलत रास्ता नहीं बताता, तो धीरे धीरे उस धर्म के अंदर कुछ आडंबर शामिल हो जाते हैं, कुछ अंधविश्वास शामिल हो जाते हैं, वही धर्म को खराब करते हैं। सबसे पुराण में हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे। हिंदू धर्म के अंदर वेदों का महत्व बताया गया है, उपनिषद का महत्व बताया गया है और पुराणों का महत्व बताया गया है। ये सारी बातें कुछ तो 4 वेदों के अंदर ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और इसी प्रकार से तो ये जो यजुर्वेद है, इन वेदों के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो वेदों के अंदर जो है, और इसके बाद उपनिषद है और इसके बाद पुराण है। वेदों के अंदर जो बात की गई है पुराने में, ऋग्वेद के अंदर कितने ही मंत्र हैं जिसमें प्रकृति का मूल है और प्रकृति को जैसे आकर्षित करने का, जैसे हवन वगैरह करना। यजुर्वेद के अंदर भी हवन का बड़ा भारी महत्व बताया गया है। और सामवेद में भी जो मंत्र कोई परिवार के अंदर संस्कार करते हैं, परिवार के अंदर कोई चीज़ को मनाते हैं, तो पुरोहित जो है यज्ञ करवाते समय वो मंत्र जपता है, सामवेद में दिए गए हैं। अथर्ववेद के अंदर तो जो है कुछ ऋग्वेद से लिए गए हैं, भूत प्रेत राक्षसों शत्रुता से हटाने के मंत्र दिए गए हैं। इसी प्रकार से आयुर्वेद के अंदर भी ऐसे मतलब मंत्र दिए गए हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ ऐसी बताया है जिससे कि आदमी स्वस्थ रह सके। आयुर्वेद ऐसा वेद जो कि आयु को बढ़ा सके, उसके अंदर स्वस्थ रहने के साधन बताए गए हैं, स्वस्थ रहने के मंत्र बताए गए हैं। इसी प्रकार जो उपनिषद है, उपनिषदों का भी बड़ा भारी महत्व है। इसमें ब्रह्म और ब्रह्मांड के विषय में हमें जानकारी मिलती है और ब्रह्म को सर्वव्यापी और सर्वज्ञ माना गया है। इसी प्रकार से ब्रह्म और आत्मा के बीच का संबंध बताया गया है। और पुराणों के अंदर भी, पुराणों का भी बड़ा भारी महत्व है। जैसे विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण है। इन सब के बारे में हमें प्रत्येक के बारे में और पुरानी जानकारी मिलती है। क्या वो विष्णु पुराण है तो विष्णु के बारे में जानकारी मिलती है, शिव पुराण है तो शिव के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से जो हमारा जीवन का उद्देश्य है, वो उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब धर्म को धारण करना, अर्थ का मतलब है जीवन का साधन चलाने के लिए कमाई करना, पैसों का इंतजाम करना। और काम और मोक्ष का मतलब उसके अंदर हमारा कल्याण हो जाए, उस मोक्ष। तो इस प्रकार से इसका महत्व बताया गया है। और आगे बताया गया है कि भाई इसी प्रकार से पुराना जो धर्म हिंदू धर्म था, उसके अंदर थोड़ा सा कठिनाई आने लगी, उसकी भाषा में थोड़ा कठिनाई थी, उसके अंदर से जो है कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ उसके अंदर आने लगी, तो उसके धर्म में अंधविश्वास फैलने लगा। और इसके अंदर जो है
और थोड़ी सी जाति पाति का भेदभाव आने लगा। तो इस प्रकार आने से क्या हुआ कि उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म में लोग ज़्यादा आकर्षित हुए। तो बौद्ध धर्म के अंदर भी अष्टमार्ग बताया गया। ये बताया गया कि आदमी दुखी क्यों है, अपनी इच्छाओं के कारण से दुखी है, तो हमें इच्छाओं को सीमित करना चाहिए जिससे दुख भी सीमित हो गए। तो इस प्रकार से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंदर जो बताया गया है, जैन धर्म के अंदर तो जैसे त्रिरत्न बताए गए हैं और से बौद्ध धर्म के अंदर अष्टमार्ग बताया गया है। बौद्ध धर्म में जो अष्टमार्ग बताया गया है उसके अंदर सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक ध्यान, सम्यक कर्म, सम्यक प्रयत्न और सम्यक विचार और सम्यक आजीविका। इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि संसार दुखों का घर है और तृष्णा जो आपकी इच्छा है वो इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो इच्छा पूरी अगर ना हो तो उसके अंदर धर्म उसके अंदर जो है वो यानी आ जाता है, भाई हम दुखी हो जाते हैं। तो अगर हमें दुख का निवारण करना है तो हमारे अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना होगा, हमने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना होगा। इसी प्रकार से जैन धर्म में भी अहिंसा का पालन किया गया। जैन धर्म में भी अहिंसा का पालन किया गया। और त्रिरत्न का मतलब जो था उसमें सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की बातें हुई। तो बौद्ध धर्म भी बड़ा पॉपुलर हुआ। इसके बाद जो है जैसे ईसाई धर्म में भी बहुत अच्छी प्रेम की बातें बताई जाती है, दया की बातें बताई जाती हैं, दूसरों को सहायता करने की बातें बताई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये ईसाई धर्म के अंदर भी बड़े प्रेम की, आपस में भाईचारे के नाते की बातें बताई जाती हैं। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म के अंदर भी यानी बहुत अच्छी बातें वो कहते हैं कि हलाल का खाओ, हराम का नहीं, मतलब मेहनत करके खाओ, मुफ्ती का नहीं। मुस्लिम धर्म में तो ब्याज लेना भी पाप समझा गया है और एक दूसरे की सहायता करना, सब चीज़ करना, बड़ी अच्छी बातें सभी धर्मों में बताई गई हैं। सिख धर्म के अंदर भी सेवा करना, और सिख धर्म के अंदर भी गुरु नानक के अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, सब जग उपजो कौन भले कौन मंदे। तो इस प्रकार गुरु नानक जी ने भी, कबीर जी ने भी और मूर्ति पूजा का तो विरोध किया, परंतु हिंदू और मुसलमानों की जो आडंबर की बातें थी तो वो उनको उन्होंने बताया कि ईश्वर जो है सब जगह पाया जाता है, कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मिलना हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इस प्रकार ये कबीर जी ने बड़े अच्छी बातें बताई हैं। और इसी प्रकार से गुरु नानक देव जी और आगे जा कर के अनेक विद्वान हुए हैं, अनेक धर्म हुए हैं। तो कोई भी धर्म हमें गलत रास्ता नहीं बताता, ये तो हमारे पर है कि हम क्या अपनाते हैं। अच्छी चीज़ों को अपना लो, अगर बुराइयां हैं तो उसको छोड़ दो। इस प्रकार से कुछ बातें आपने धर्मों के बारे की है। तो धर्मों के बारे आखिरी बात यही है कि कोई भी धर्म गलत रास्ता नहीं बताता, और जो गलत रास्ता बताता है वो धर्म हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से जो पुराने शिक्षा हमें मिली है, चाहे वो रहीम जी से मिली है, चाहे तुलसीदास जी से मिली है, इस प्रकार से जो है सभी से जो धार्मिक संस्थाओं से शिक्षा मिली है, उन शिक्षाओं का हमें पालन करना चाहिए और अच्छी बातें जो लगे उसको अपनाना चाहिए। यही जीवन का सार है, यही धर्मों का सार है। तो अब हमें उसी धर्म को अपनाना, यानी उन्हीं बातों को, उनके सभी धर्मों की अच्छी बातों को अपनाना चाहिए और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे के धर्म के, अगर आप उनके धर्म का सम्मान करेंगे तो आपके धर्म का सम्मान करेंगे। इस प्रकार से जो बातें बताई गई हैं, आज बस इतना ही। आज धर्म कर्म के बारे में बातें की हैं। ये आपके कर्म पर डिपेंड है कि आप अपना जीवन कैसे बनाते हैं। धर्म तो हमें कर्म पर, आपके कर्म पर धर्म निर्भर करता है और आपके कर्म से ही भाग्य बनता है। इस प्रकार से अच्छे कर्म करते जाइए और अच्छा भाग बनाते जाइए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर कभी सही आगे फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।